गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। जैसा कि हम लोग क्लास नाइन्थ बायोलॉजी का चैप्टर 4 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ रहे हैं, तो आज उसमें हम लोग वैसे तो अपने सेल ऑर्गेनल्स बहुत सारा लास्ट क्लास में मैंने आपको डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल बताया था। आज हम लोग ना वैक्यूल्स के बारे में स्टडी कर लेते हैं। इसका ज़्यादा कुछ तो नहीं है, बट थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ना है। तो मेरा ये है ना कि कुछ भी छोड़ना नहीं है, आपको कहीं से डाउट ना हो। एनसीईआरटी में जितनी चीज़ गिवन है वो सब कुछ आपको आना चाहिए, और जैसे ही आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा मैं आपको क्वेश्चन वगैरह भी करवा दूंगी। तो सबसे पहले है वैक्यूल्स। ये भी एक सेल ऑर्गेनेल्स है। ये प्रेजेंट होता है प्लांट में भी और एनिमल में भी, बट एनिमल्स में ना ये कभी कभी प्रेजेंट भी होते हैं और नहीं भी होते हैं, मतलब मे और मे नॉट भी वाला पॉसिबिलिटी है। तो ये जो साइज होते हैं ना, इट इज स्मॉल इन एनिमल सेल में अगर प्रेजेंट होंगे भी तो ये बहुत छोटे होंगे, एंड लार्ज साइज इन प्लांट सेल। और इसका जो साइज है ना प्लांट सेल में वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है इन प्लांट सेल। तो वैक्यूल्स एक सेल ऑर्गेनल्स है जो सिर्फ ज़्यादा तक तो प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होते हैं, लेकिन अगर कभी प्रेजेंट हो जाए एनिमल सेल में तो वो भी बहुत स्मॉल होते हैं। और ये प्लांट सेल में बहुत ज़्यादा बड़े होने की वजह से इवन 90% ऑफ द सेल ऑक्यूपाई कर लेता है वैक्यूल्स। तब आप इसमें देखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा, इट ऑक्यूपाई 90% ऑफ सेल वॉल्यूम। ये सेल के वॉल्यूम का 90% स्पेस ले लेता है प्लांट सेल में। ओके, एंड वैक्यूल्स एनिमल सेल में बहुत छोटे होते हैं। इनका अगर हम लोग फंक्शन देखें ना तो ये क्या करता है ना, प्लांट को टर्जिडिटी रिजिडिटी प्रोवाइड करवाता है। जैसे कि प्लांट प्रोवाइड कर, इन सब से वजह से वो हार्ड होते हैं, जिसमें वैसे भी सेल वॉल प्रेजेंट होता है प्लांट में। इट प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी, हार्डनेस इनमें प्रोवाइड करवाते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि प्लांट जो स्ट्रेट खड़ा हो पाते हैं, चाहे कैसा भी इन्वायरमेंट होता है वो वहाँ से मूव नहीं करते हैं, क्योंकि प्लांट को इन्वायरमेंटल फैक्टर बहुत अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये जो है इनको टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी प्रोवाइड करवाते हैं। प्लांट वैक्यूल्स को ना वैसे अगर बोला जाए तो इनको हम स्टोरेज सैक बोलते हैं, क्योंकि आपको पता है ना कि जो भी चीज़ बना है उनको फिर स्टोर भी करना होता है। तो वैक्यूल क्या करता है ना, स्टोर करके रखता है। तो आप इसमें लिख सकते हैं स्टोरेज सैक ऑफ सेल। इनको हम बोल सकते हैं स्टोरेज सैक। अब अगर ये स्टोरेज सैक है तो क्या वैक्यूल्स का अगर मैं स्ट्रक्चर के फॉर्म में बताऊँ तो इनके आउटर मेम्ब्रेन होते हैं। वैक्यूल्स इज बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन से ये बाउंडेड रहता है। दैट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। अगर उस मेम्ब्रेन का नाम देखें तो क्या है, वो टोनोप्लास्ट है। तो आपको पता है कि टोनोप्लास्ट क्या है, एक मेम्ब्रेन है जो वैक्यूल से कवर होता है। अब इनके अंदर एक फ्लूइड भी प्रेजेंट होता है। जैसे आप वैक्यूल्स के अंदर आएंगे ना तो वैक्यूल्स इज फिल्ड विथ सेल सैप। अब सेल सैप क्या है, सेल सैप जो है ना एक वाटरी सॉल्यूशन है, एक पानी जैसा लिक्विड सॉल्यूशन है, जो जिसमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, रिच इन प्रोटीन होते हैं, इसमें अमाइनो एसिड होते हैं, शुगर होते हैं, ये सब कुछ इसमें प्रेजेंट होता है। तो रिच इन प्रोटीन, अमीनो एसिड, शुगर, मेटाबॉलिक वेस्टेज भी होते हैं। तो मैं ETC लगा देती हूँ, ये सब कुछ इस वाटरी सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो पहला हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, वैक्यूल्स। वैक्यूल्स एक सेल ऑर्गेनल्स, इट इज अ सेल ऑर्गेनल्स, इट इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल बट इट इज अ स्मॉल इन एनिमल सेल एंड लार्ज इन प्लांट सेल। एनिमल सेल में भी होते हैं बट बहुत छोटा होता है, ना के बराबर। लार्ज साइज किस में होता है, प्लांट सेल में होता है। इतने बड़े होते हैं ना कि इट ऑक्यूपाई 90% ऑफ सेल वॉल्यूम। सेल वॉल्यूम का ये 90% स्पेस ले लेता है। इट प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू प्लांट, ये प्लांट में टर्जिडिटी भी प्रोवाइड करवाता है एंड रिजिडिटी भी प्रोवाइड कराता है। वैक्यूल्स को जनरल टर्म्स में इनका जो फंक्शन होता है ना वो स्टोर करता है, इसीलिए इनको हम स्टोरेज सैक ऑफ द सेल भी बोलते हैं। वैक्यूल्स इज बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन, ये एक मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है। दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। तो आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट इज द मेम्ब्रेन दैट इज बाउंडेड बाय वैक्यूल्स। वैक्यूल्स इज फिल्ड विथ सेल सैप। इनके अंदर एक फ्लूइड होता है, एक लिक्विड प्रेजेंट होता है जो कि एक वाटर सॉल्यूशन
जिसमें प्रोटीन, अमाइनो एसिड, शुगर, बहुत सारे मेटाबॉलिक वेस्टेज, इन सब के अंदर इनको फिल कर दिया जाता है वैक्यूल्स के अंदर। अगर मैं जनरल आपको एक डायग्राम, जैसा कि आपको पता है मैं डायग्राम बना के ज़्यादा एक्सप्लेन करना पसंद करती हूँ। ज़्यादातर चीज़ों में मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर डायग्राम बना दिया जाए तो बच्चों का भी क्लियर हो जाता है। तो आप देखिए, अगर सेल के अंदर एक वैक्यूल्स आप बनाओगे ना, 90% तो वैसे ही वो स्पेस ले लेगा। तो ये एक वैक्यूल का स्ट्रक्चर हो जाएगा जिसके अंदर लिक्विड भरा होता है। जैसे यहाँ देखिए, वैक्यूल्स इज फिल्ड विथ सेल सैप, एक वाटरी सॉल्यूशन है। ये जो वाटरी सॉल्यूशन है, दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड सेल सैप, इसी का नाम है सेल सैप। और इसी के अंदर अमाइनो एसिड, प्रोटीन, शुगर, मेटाबॉलिक वेस्टेज, जितने भी चीज़ें होते हैं सब इसके अंदर प्रेजेंट है, इस सेल सैप के अंदर। अब वैक्यूल्स के बाहर आपको एक मेम्ब्रेन दिख रहा है। दिस आउटर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट, जिसका मैंने यहाँ नाम भी लिखा है। वैक्यूल इज कवर्ड विथ अ मेम्ब्रेन दैट इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। और स्ट्रक्चर किस चीज़ का है? ये स्ट्रक्चर ऑफ वैक्यूल्स, ये आपके वैक्यूल्स के स्ट्रक्चर है। आई होप आप लोग को वैक्यूल क्लियर होगा। तो आज का जो टॉपिक बहुत छोटा था। अब नेक्स्ट क्लास में ना मैं आपको सेल डिवीजन, एक साइटोप्लाज्म मैंने नहीं पढ़ाया तो सोच रही हूँ कल साइटोप्लाज्म करवा दूंगी और नेक्स्ट सेल डिवीजन करवा दूंगी। फिर आपका ये चैप्टर रैप अप हो जाएगा, डन। फिर मैं इसका क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी आप लोग को। देखती हूँ मैं एनसीईआरटी में जो भी चीज़ होंगी मैं कोशिश करूंगी कि सारा कुछ करवा दूँ। तो आई होप आप लोग को ये क्लास पसंद आया होगा। तो आप इस क्लास को देखिएगा, स्टडी कीजिएगा। कुछ इसमें डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, थैंक यू।